हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2 समझने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने समझा था फोर्स क्या होता है, फोर्स के कितने टाइप होते हैं। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इनर्शिया क्या होती है और इनर्शिया कितने टाइप के होते हैं, जिसे हम हिंदी में जड़त्व कहते हैं, और जड़त्व के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है मोमेंटम, संवेग। ठीक, तो हम इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं, मतलब लॉज ऑफ मोशन, उनमें इन दोनों टॉपिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम इन टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इनर्शिया क्या होती है। ठीक, जड़त्व किसे कहते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक क्या है बेटा? इनर्शिया, जड़त्व। इनर्शिया, ठीक है। अब देखो, इनर्शिया होता क्या है, जड़त्व किसे कहते हैं। तो जड़त्व जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ क्या है, जैसे आप मान लीजिए कि कहीं पे बैठे हैं, ठीक है, या फिर आप रेस्ट पर हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, मोशन पर हैं। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आप बैठे हैं किसी गाड़ी पर और गाड़ी अभी खड़ी हुई है, ठीक है। अब अचानक से ड्राइवर उसको क्या करे, आगे की ओर एक्सेलरेट करके बढ़ा दे गाड़ी को, तो आपका क्या होगा कि आप पीछे झुक जाएंगे। झुक जाते कि नहीं झुक जाते? और कभी कभी क्या होता है कि चलती हुई गाड़ी में जैसे ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आप क्या करते हो, आगे की ओर झुक जाते हो, मतलब सीट में आगे क्या हो जाते हो, टकरा जाते हो। अब ऐसा होता क्यों है? यही गुण हमारा क्या है, जड़त्व का कहलाता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर एक वस्तु का ये गुण होता है कि वो अपनी अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। जितनी भी वस्तुएं हैं इस संसार में, सभी वस्तुएं पाए जाने वाला जड़त्व क्या है, एक गुण होता है जो कि उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब सिंपल सी मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो देखो, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो कि उसकी विराम या गति अवस्था का क्या करता है, गति में अवस्था के परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब इसका कहने का क्या है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पर है तो वह रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन पर है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक। चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। देखो, जड़त्व क्या होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे जड़त्व में कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब ठीक, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाले कारक को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया या फिर जड़त्व कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, अगर मैं इसके टाइप की बात करता हूं तो ये 3 प्रकार का होता है। क्या? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो ये बेटा होता है 3 प्रकार का। पहला क्या है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? विराम का जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम का जड़त्व। अब विराम का जड़त्व क्या होता है, देखिए कि विराम का जड़त्व क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, जैसे मानता हूं कि ये क्या है बेटा, टेबल है, ठीक है, टेबल है, और यहां पर क्या रखी है, एक पुस्तक रखी हुई है या फिर कोई भी वस्तु रखी हुई है, ठीक है, एक डब्बा रखा हुआ, क्या रखा है, डिब्बा, बॉक्स रखा है। अब देखो, ये बॉक्स क्या करेगा कि ये इसी कंडीशन में इस टेबल के ऊपर तब तक रखा रहेगा जब तक कि मैं इसमें से कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाऊंगा, तब तक। ठीक, अब सेम काम ऐसे जैसे मान लेता हूं कि आप क्या करे हो, बस में बैठे हुए हो, और बस में बैठे हुए या फिर आपकी जो बस है खड़ी हुई है, अब खड़ी हुई अचानक से अगर आगे बढ़ जाए, जब अचानक से आगे बढ़ जाएगी
तो आपका बॉडी क्या है, रेस्ट में है उस समय, सीट में जैसे ही आप बैठे हो बिल्कुल रेस्ट में बैठे हो। अब जैसे ही अचानक से गाड़ी आगे बढ़ गई तो होगा क्या कि आप क्या करोगे कि पीछे की ओर झुक जाओगे कि नहीं झुक जाओगे। अब होता क्यों है, क्योंकि अब देखिए अचानक से जो बस है हमारी वो मोशन में आ गई और हमारा बॉडी जो है, शरीर है, वो रहना कहाँ चाह रहा है, रेस्ट पे रहना चाह रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो आपका शरीर है ये आगे जाना नहीं चाह रहा, लेकिन अब उसमें गया कैसे, क्योंकि बस जो है वो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप किस अवस्था में आ जाते हो, रेस्ट से मोशन में आ जाते हो। समझे कि नहीं समझे, मतलब आप क्या कर रहे हो, ये जो डब्बा है या फिर जो कोई पैसेंजर गाड़ी में बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं। मतलब वो रेस्ट में हैं, तो रेस्ट में अगर हैं तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं। किस अवस्था में रहना चाहते हैं, रेस्ट में रहना चाहते हैं। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, रेस्ट, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब दूसरा क्या आता है हमारा टॉपिक कि इनर्शिया ऑफ मोशन। अब देखो, अब क्या होगा कि जैसे मान लेता हूं सेम एग्जांपल कि अगर बस में क्या है, बस में पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बस है और उसमें क्या है बेटा, पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, ठीक, ये सीटें लगी हैं। अब इसमें बेटा बैठे हैं पैसेंजर। अब अचानक से क्या कर रही है, जैसे मान लेता हूं कि ये 40 kmph की स्पीड से चल रही है, ठीक है, कौन, बस आपकी। अब ये 40 kmph की स्पीड से चल रही है तो आपका बॉडी भी 40 kmph की स्पीड से क्या है, गतिमान है, उसी के साथ एक सरल रेखा में, ठीक है, कैसे भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आपका बॉडी कर क्या रहा है, जब 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आगे बढ़ रहा है, अब उसके बाद ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से मार दिया ब्रेक। अब जब उसने ब्रेक मारा तो आपका शरीर तो चाह रहा है कि मैं 40 की स्पीड से ही चलता चला जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब उससे एक्सटर्नल फोर्स लगने लगेगा। जैसे ही गाड़ी में ब्रेक मारा गया तो आप क्या हो जाओगे, आगे की ओर झुक जाओगे कि नहीं झुक जाओगे। अब यही कारण होता है मोशन, वो इनर्शिया ऑफ मोशन का। क्यों होता है, क्योंकि आपका शरीर क्या होता है, गतिमान है, और वो हमेशा गतिमान ही रहना चाहता है, किंतु एक्सटर्नल फोर्स लगने के कारण वो विराम अवस्था में आ जाता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। जैसे आपने क्या देखा होगा कि जैसे कंबल वगैरह होते हैं ना, तो कंबल को हम क्या करते हैं, जब डंडे से पीटते हैं तो उसमें से धूल कण क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब वो ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन यही होता है कि अगर आप क्या करोगे, जो उसके धूल के कण हैं वो रेस्ट में हैं, किसके, कंबल के अंदर। अब अचानक से आपने क्या किया, डंडा मारा, आपने जैसे ही कंबल को पीटा तो उसके बाद अब वो क्या हो गया, अचानक से आ गया मोशन में। तो जितने पार्टिकल हैं वो कहाँ पे रहना चाहते हैं, रेस्ट पे रहना चाहते हैं, और मोशन में आ गया आपका क्या, कंबल, तो वो उसी जगह पर क्या होते हैं, छूट जाते हैं, और आपका जो कंबल है वो आगे चला जाता है। इस वजह से धूल कण क्या हो जाते हैं, कंबल से अलग हो जाते हैं। समझ गए। अब तीसरा आता है हमारा बेटा टॉपिक, तीसरा क्या आता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब दिशा का जड़त्व। क्या बेटा, दिशा का जड़त्व। अब दिशा का जड़त्व क्या होता है, आपने कभी देखा होगा कि जो कारखानों में ग्राइंडर को देखा होगा, ग्राइंडर जो होता है जिससे लोहा वगैरह काटा जाता है, आपने उसको देखा होगा, वो जब चलता है तो उसमें से क्या होती है, चिंगारियां निकलती कि नहीं निकलती। और आपने ये भी देखा होगा कि चिंगारियां हमेशा उस ग्राइंडर का जो ब्लेड होता है उसके स्पर्श रेखीय मार्ग से जाती हैं। जैसे इस प्रकार से क्या है, आपका ग्राइंडर का बेड है और यहाँ से उसको क्या कर रहा है, टच करवाया जा रहा है किसी लोहे पे, तो चिंगारियाँ क्या हो रही हैं, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, करती हैं कि नहीं करती हैं, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में ऐसे निकली, ठीक है। जैसे मान लेता हूँ कुछ ऐसे गई और कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, ठीक है, कुछ ऐसे, तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। मतलब कुछ चिंगारियां जो सीधी जाएंगी, मतलब वो अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करती हैं, जिस डायरेक्शन में जा रही हैं वो उसी डायरेक्शन में चली जाती हैं, ठीक। अब देखा होगा, जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल और बताता हूं आपको, कि आपने जैसे देखा होगा कि जैसे कोई कार चल रही है वो स्लिप करने लगे, या गाड़ियों के टायर जो होते हैं स्लिप करते हैं, तो मिट्टी भी क्या करती है, सेम उसी तरीके से एक सीधी डायरेक्शन में आगे ही जाती है, वो आगे ही जाएगी। अब क्यों ऐसा, क्यों होता, क्यों है, वो कारण होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है। यही कारण होता है किसका, कि जो ग्राइंडर चलता है उसमें से निकलने वाली जो छोटी छोटी चिंगारियां होती हैं वो स्पर्श रेखीय मार्ग पर चलती, मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में क्या होती है, गति करती हैं, और बिल्कुल इसको जो ब्लेड होती है उसको टच करके निकलती हैं, निकलती कि नहीं निकलती। तो अगर हम एक लाइन खींचे तो वो क्या हो जाएगी, एक स्पर्श रेखा बन जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार के आपके
जड़त्व होते हैं। अब जड़त्व एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। समझ गए? 3 टाइप का होता है। पहला होता है रेस्ट का, दूसरा होता है मोशन का, तीसरा होता है डायरेक्शन का। रेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई वस्तु पे जैसे पैसेंजर बैठे हैं किसी बस पर, तो अचानक से जब क्या होती है गाड़ी आगे चल देती है तो पैसेंजर पीछे की ओर झुक जाते हैं। वो किसके कारण होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। अगर मैं बात करूं किसके? इनर्शिया ऑफ मोशन के बारे में, तो ये क्यों होता है? इसका कारण सिंपल सा ये होता है कि जब पैसेंजर बस में क्या होते हैं, चल रहे होते हैं किसी एक निश्चित चाल से, उसके बाद जब अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है तो सारे पैसेंजर आगे की ओर झुक जाते हैं, और इसका कारण क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। और उसके बाद मैंने तीसरा एग्जांपल बताया कि अगर आप ग्राइंडर से या फिर किसी भी लोहे को काटेंगे तो उससे जो चिंगारियां निकलती हैं वो ग्राइंडर के ब्लेड के स्पर्श रेखा बनाती हुई निकलती हैं। अब इसका कारण क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती हैं। अब क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है बेटा? मोमेंटम, संवेग। देखो संवेग क्या होता है बेटा, जैसे मैं मान लेता हूं क्या कि मेरे पास क्या है, एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? m है, और ये क्या कर रही है बेटा? v वेलोसिटी से गति कर रही है। क्या कर रही है? गति कर रही है। अब बताओ कि अगर इसको गति करना है तो इस पर कोई फोर्स लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से कि देखो अगर मुझे निकालना क्या है, किसी वस्तु का संवेग, ठीक है, जैसे मान लेता हूं कि मेरे पास m द्रव्यमान की क्या है, एक वस्तु है जिस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया, अप्लाई किया, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? v हो गई। तो अगर मैंने कहा कि बेटा आप हमको बताइए क्या संवेग कितना है इस वस्तु का, तो आप कैसे निकालोगे कि जो मास है, मास का मल्टीप्लाई करवा दोगे इसके वेलोसिटी से, तो आपको मिल जाएगा क्या? संवेग। समझ गए कि नहीं समझे? अब देखिए अगर मैं क्या करता हूं, मास का इसके गुणा, जो इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का गुणा अगर मैं वेग से करवा देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा बेटा क्या? संवेग मिल जाएगा। तो अब यहीं से इसकी आप डेफिनेशन निकालिए कि किसी वस्तु के मास और उसके वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अब देखो यहां पे लिखते हैं, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। समझ गए? अब इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? इसे P से व्यक्त करते हैं। समझे? अब उसके बाद देखो P इज इक्वल टू क्या होता है? M मल्टीप्लाई V होता है। अगर मैं बात करूं कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो ये बेटा क्या होती है? यह सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। उसके बाद अगर इसके मात्रक की बात करूं, इसका मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किसका मात्रक? संवेग का मात्रक। समझ गए? ये इतनी बातें रही संवेग से रिलेटेड। अब कुछ बातें मैं आपको और बताता हूं कि जो बेटा P होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? जो P होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी को हम बढ़ाएंगे तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, m भी होता है। अगर हम क्या करेंगे बेटा, m को बढ़ाएंगे, मास को बढ़ाएंगे, तो भी उसका संवेग में परिवर्तन होगा। ठीक, जैसे मान लेता हूँ m द्रव्यमान की क्या है? ये वस्तु है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको मतलब इसका वेग मैं बढ़ा रहा हूँ, तो इसके संवेग में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी चेंज होगी मतलब कुछ इंक्रीज होगी। अगर इंक्रीज हुई तो इसका जो संवेग है वो भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो इसका संवेग
कम हो जाएगा। देखिए, तो इस प्रकार से ये दोनों टॉपिक को मैंने कवर किया आपके सामने। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हों तो आप दोस्तों तक शेयर करिए और अच्छे से इस चैनल से आप पढ़ाई करिए, ठीक है। और जो भी आपके डाउट हों आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उनके जवाब आपको ज़रूर दिए जाएंगे, ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।